Good morning, students. Welcome to TSN the school. Today we will read English text chapter 1. Be bold to admit your mistake. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जो इसके चैप्टर की हेडिंग है उसी से समझ आ गया होगा क्या मीनिंग होता है बी बोल्ड टू एडमिट योर मिस्टेक। कि मीन्स आपसे जब भी कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उसको एडमिट यानी एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहें कि आप मुझसे ये मिस्टेक हो गई है और उसके लिए सॉरी फील करें। कई बच्चे होते हैं ना जो डिनाई कर जाते हैं क्लियरली कि नहीं मैंने नहीं किया। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आप ही की तरह दो स्टूडेंट्स के बारे में ये चैप्टर है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट वॉज आफ्टरनून। आफ्टरनून दोपहर का समय, ठीक है ना। यह दोपहर थी। रक्षित एंड आर्यन वर प्लेइंग फुटबॉल। रक्षित और आर्यन फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। फुटबॉल एक बॉल होती है जिसे कि फुट के हेल्प से खेला जाता है ना, पैरों के हेल्प से आप खेलते हैं, तो उसे हम फुटबॉल बोलते हैं। तो आप ही की तरह दो स्टूडेंट हैं, क्या नेम बताएं उनके? रक्षित एंड आर्यन। वो दोनों खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ दियर स्कूल। वे अपने स्कूल के सामने खेल रहे थे। इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स वर्ड आया है आपके इन फ्रंट ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग होता है के सामने। सडनली दियर बॉल हिट अ नियर बाय विंडो। सडनली मीन्स अचानक से उनकी जो बॉल थी वो पास में ही जो नज़दीक में एक विंडो थी उससे हिट कर गई, यानी कि उस विंडो पे लग गई। द ग्लास ऑफ द विंडो ब्रोक इनटू पीसेस। जो विंडो पे ग्लास लगा होता है ना, शीशा, वो टुकड़ों में टूट गया। पीसेस मीन्स टुकड़े। दे डिड नॉट नो वॉट टू डू। वो अब ये नहीं समझ पाए कि अब हमें क्या करना चाहिए। फाइनली, फाइनली मीन्स आखिर में या लास्ट में। दे वेंट टू से सॉरी टू द प्रिंसिपल। आखिर में वो अपने प्रिंसिपल के पास गए सॉरी बोलने के लिए। देखिए उनसे मिस्टेक हो गई तो उन्होंने फील किया कि हमें रियलाइज़ हुआ उन्हें कि हमें सॉरी फील करना चाहिए प्रिंसिपल के पास जाके, तो वो गए सॉरी बोलने के लिए। दे वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। वे प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। एंड रक्षित सेड, और रक्षित ने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ कीजिए सर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी के पास जाते हैं, कोई वर्क कर रहा हो कुछ, या हम उसे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ना, रोक रहे हैं उसे काम करते हुए या कुछ भी करते हुए, उसके बीच में जाते हैं हम उसके पास, तो हमें क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट्स? एक्सक्यूज़ मी। ऑल राइट, तो वो जाके बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ कीजिए सर। मे वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? द प्रिंसिपल सेड कम इन बॉयज़। प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं अंदर आ जाओ बॉयज़। रक्षित सेड, रक्षित बोलता है वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है। बाय मिस्टेक वन ऑफ द विंडोज़ वॉज ब्रोकन वाइल वी वर प्लेइंग। कि बाय मिस्टेक, गलती से जब हम खेल रहे थे तो एक विंडो का जो है हमसे टूट गई। प्लीज़ पार्डन अस सर, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए सर। पार्डन मीन्स माफ़ कर देना। माफ़ी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम सॉरी बोलते हैं इसी तरीके से पार्डन भी वर्ड सॉरी फील करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए ये गुड मैनर्स में आते हैं कि आप अपनी जब मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करें, और कहीं भी अभी आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं वर्क करते हुए तो आप उसके लिए एक्सक्यूज़ मी वर्ड बोलें। इसी तरीके से सॉरी फील करना, ये आपके मैनर्स को इंडिकेट करता है कि आपको गुड मैनर्स हैं आप में, ठीक है ना। तो ये सभी को आना चाहिए। तो वो बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए सर, दिस टाइम आई पार्डन यू। सर बोलते हैं उनके इस समय तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यू शुड बी मोर केयरफुल वाइल प्लेइंग। अगली बार जब तुम खेलो तो थोड़ा ध्यान से खेलना, और ज़्यादा ध्यान से खेलना, केयरफुल ध्यान से। सेड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने कहा थैंक यू सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। देखिए उन्हें अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया तो सर ने भी उनको माफ़ कर दिया, और उन्होंने फिर देखिए सर ने जब उन्हें माफ़ कर दिया तो उन्हें थैंक यू भी बोला, है ना। देन रक्षित एंड आर्यन रैन आउट फ्रॉम देयर। तब जैसे उन्हें सॉरी मिल गई तो
रक्षित और आर्यन भागे वहाँ से, ऑफिस में से भागे, सरके में से। जस्ट देन मिस शर्मा अ लेडी टीचर वॉज कमिंग इनटू द ऑफिस। जब वो जा रहे थे तभी मिस शर्मा, एक लेडी टीचर जो थी, वो ऑफिस में आ रही थी। आर्यन डैश्ड अगेंस्ट हर। आर्यन जो था उनसे तेजी से टकरा गया। डैश्ड मीन्स तेजी से टकराना। मैम से टकरा गया वो, क्योंकि वो वहाँ से ऑफिस में से निकल के भाग रहे थे और मैम जा रही थी अंदर, तो टकरा गए। ऑल हर बुक्स फेल ऑन द ग्राउंड। जो उनके पास सारी बुक्स थी मैम के पास, वो सारी ग्राउंड में फैल गई टकराने से। आर्यन एट वंस सेड टू हर। एक बार फिर से आर्यन ने उन्हें बोला, सॉरी मैम, माफ़ कर दीजिए मैम। आई डिड नॉट सी यू, कि मैंने आपको नहीं देखा था। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं सॉरी फील करता हूँ। रक्षित मीनवाइल मीन्स होता है जबकि, कि आर्यन तो सॉरी फील कर रहा था मैम से, रक्षित क्या कर रहा था उस टाइम? कलेक्ट हर बुक्स एंड गिव देम टू हर। रक्षित उनकी बुक्स को कलेक्ट करता है और उन्हें दे देता है। यू शुड बी मोर केयरफुल, तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, है ना। सैड मिस शर्मा उन्हें बोलती हैं, यस मैम सैड आर्यन। हाँ मैम, आर्यन ने कहा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए उन्होंने इस चैप्टर में आपने देखा कि दो बच्चे थे, उनसे मिस्टेक हुई तो उन्होंने अपनी इस मिस्टेक को एक्सेप्ट भी किया ना। तो इसी से हमें ये सीखते हैं कि हमें भी अपनी जो मिस्टेक हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए आप मिस्टेक करेंगे तो आपको हो सकता है छोटी हो कोई मिस्टेक, कोई बड़ी भी हो सकती है। अगर आप छुपाएंगे, कोई आपके लिए हार्मफुल हो वो बात, अगर हम पहले ही बता देंगे तो हमें हमारे एल्डर्स हैं उनसे हमें हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। तो हमें कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस चैप्टर से आप लोगों को यही सीखने को मिलता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ डिफिकल्ट वर्ड टाइम। आफ्टरनून मीन्स दोपहर। फुटबॉल, अ बॉल प्लेड बाय फुट, कि एक बॉल जो कि पैरों की सहायता से खेली जाती है। स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, जहाँ की आप पढ़ने जाते हैं ना। सडनली, अचानक से। विंडो, खिड़की। पीसेस, पार्ट्स मीन्स टुकड़े। प्रिंसिपल, हेड ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल का जो हेड होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ऑफिस। ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने की जगह, जहाँ पर भी काम होता है ना। ऑक्यूपेशन प्लेस जो होता है वो ऑफिस कहलाता है, कार्यालय जिसे हिंदी में बोलते हैं। पार्डन, माफ़ी मांगना। सॉरी, ये वर्ड भी माफ़ी मांगने के लिए ही होता है। डैश्ड मीन्स होता है किसी चीज़ से जब हम तेज़ी से टकराते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, डैश्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका मीनवाइल मीन्स जबकि। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने आपको हिंदी में बताया। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसकी बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। ऑलराइट, सो तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।